जय सच्चिदानंद जी। आज हम बहुत ही ज़रूरी और काम की बात करने वाले हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका मन हमेशा क्यों भागता रहता है? जब आप पढ़ने बैठते हैं तो मन मोबाइल चलाने का करता है, और जब हम कोई काम करते हैं तो मन छुट्टी के बारे में सोचता है, और जब हम पूजा करते हैं तो हमें सारे घर की टेंशन याद आ जाती है। इसका मतलब कि हमारा मन एक साथ 100 जगह बटा हुआ है। अब प्रश्न ये है कि सच कहूँ, इस भटके हुए मन से हमें किसी भी काम में ना मज़ा आता है, ना हमारे मन को शांति मिलती है, और ना ही हम कहीं कामयाब हो पाते हैं। अब सवाल ये है कि इस भटकते हुए मन को कैसे रोका जाए, कैसे इसे एक जगह और सही जगह पर लगाया जाए। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए जिसकी वजह से हम कामयाब और अपनी ज़िंदगी में सुकून महसूस करें। आज मैं आपको एक आसान और ज़बरदस्त ट्रिक बताने वाली हूँ, जो सदियों से हमारे बड़े बुजुर्ग हमें सिखाते आए हैं। ये बहुत मुश्किल तप या कोई साधना या किसी तरह का योग नहीं है। ये हमारी ज़िंदगी में डेली रूटीन में इस्तेमाल होने वाली एक छोटी सी ऐसी ट्रिक है, जिसको यूज़ करके आप अपनी सारी परेशानियों को पल भर में हटा सकते हैं, आप सुकून महसूस कर सकते हैं। तो चलिए आइए, मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाली हूँ जो आपने इसे अपनी डेली रूटीन में यूज़ करके अपनी ज़िंदगी को बिल्कुल सुकून और आराम से कर देना है। लेकिन आपने अपने मन की सारी ताकत को सिर्फ एक जगह लगाना है, ताकि आपको कामयाबी मिल सके, ताकि आप जो चाहते हैं वो काम बन सके। अब वो काम कैसे बनेगा, उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? आपको अपने डेली रूटीन में सिर्फ एक बदलाव लाना है। जैसे एक बच्चे को हम डेली स्कूल भेजते हैं, शुरुआत में बच्चा बहुत रोता है कि मुझे स्कूल नहीं जाना। कुछ हफ्तों तक उसे उसी रूटीन में भेजा जाता है। जब वो बच्चा ये समझ जाता है कि मुझे, चाहे मैं रोऊं या हंसूं, मुझे स्कूल जाना ही जाना है, और आप भी जानते हैं कि उसके भविष्य के लिए ये कितना ज़रूरी है, आप उसे उसी रूटीन से स्कूल भेजते हैं, चाहे बच्चे का मन है या नहीं है। और इसी तरह वो एक दिन में अपने मन को पढ़ाई में लगा ही लेता है और भविष्य में बहुत कुछ बन जाता है। अगर आप भविष्य में कुछ बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक छोटा सा नियम अपनी डेली रूटीन में फिक्स करना ही होगा। जैसे आप अपने शरीर को डेली खाना देते हैं, कि हम कैसे ज़िंदा रहेंगे अगर हम खाना नहीं खाएंगे। टाइम से सोना, टाइम से सब काम करना। अगर आपकी सांसें बंद हो जाएं तो आप कैसे जिएंगे? इसी तरह आपको एक रूटीन फॉलो करना है। आप किसी भी ज़रूरी काम से कहीं जा रहे हैं, आप घर पर नहीं हैं, या आप अपना ये रूटीन फॉलो नहीं कर सकते, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस रूटीन को फॉलो करने के लिए आपको किसी जगह का होना ना होना कोई ज़रूरी नहीं है। आपने सिर्फ डेली रूटीन में अपनी ईश्वर भक्ति में अपना कुछ समय फिक्स करना है। इसमें आपको नागा नहीं करना है, आपने बिन नागा इस काम को करना ही करना है। चाहे आप अपने घर में हैं, या किसी यात्रा पर हैं, या किसी बीमार इंसान के पास है, या आपका शरीर बीमार है, इस बात से कोई मतलब नहीं। अगर आपका शरीर बीमार भी है ना, तभी भी आप लेटे लेटे अपनी ईश्वर भक्ति का जो आपने टाइम फिक्स करा है उसे करना ही करना है। चाहे आप नाम सिमरन करते हैं, या ईश्वर के जो भी भजन कीर्तन करते हैं, या जो आरती पूजा करते हैं, उस रूटीन में बाधा मत डालिए। अगर आप चाहते हैं कि हर जगह आपको सफलता मिले, तो सिर्फ एक रूटीन फॉलो करिए कि आपको डेली अपने ईश्वर की भक्ति करनी है, चाहे वो 5 मिनट, 10 मिनट या आधा घंटा, जो भी आप फिक्स करें। लेकिन अपने बच्चों को भी आपने सिखाना है। इस
इसमें आपने कभी ये नहीं सोचना कि मेरे पास बहुत समय पड़ा है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अगर आपके पास समय पड़ा है और इतने टाइम से समय था आपके पास, तो आप कामयाब क्यों नहीं हो पाए? जिसने आपको इस संसार में भेजा है, आप उसी का अगर शुक्रिया अदा नहीं करेंगे तो आप कामयाब कैसे होंगे? जैसे एक बच्चा माँ बाप की अगर आज्ञा नहीं मानेगा, उनकी सेवा नहीं करेगा और उनको जवाब देकर उन्हें इग्नोर करेगा, तो क्या ज़िंदगी में वो कभी कामयाब होता है? कभी नहीं। आपकी कामयाबी में रुकावट सिर्फ एक है कि आप अपना डेली रूटीन फॉलो नहीं करते हैं, कि अपने ईश्वर से मिलन करते ही नहीं है। इस बात में किस बात का अहंकार है, या इस बात में किस बात की शर्म है कि आपको भगवान की भजन भक्ति करने में कुछ समय देना पड़ रहा है? किस बात की शर्म है? जिससे आप आए हैं, जो आपकी जड़ है, अगर आप उसी से अलग हो जाएंगे तो आप एक सूखे पत्ते की तरह बिखर जाएंगे। इसलिए आप ये रूटीन एक बार फॉलो करके देखिए, कुछ ही हफ्तों में आपको वो रिजल्ट्स मिलेंगे जो आपको पूरे जीवन में नहीं मिल पाए हैं। आप ऐसी कामयाबी पर पहुंचेंगे जो आपने कभी सपने में भी नहीं सोची होगी। बस आपने अपने मन को एक जगह लगाना है। जब आप एक जगह अपना मन टिका देंगे तो आपके सारे काम जो 4 घंटे 5 घंटे में हुआ करते थे, वो 5 से 10 मिनट में हो जाया करेंगे, क्योंकि सारी रुकावटें भाग जाएगी। क्योंकि रुकावट का मेन कारण हमारा मन है। हमारा मन वो नहीं करता जहां से हमें अच्छाई और हमारा जीवन बदल सकता है, सुकून मिल सकता है, बल्कि हमारा मन वो करने का करता है जिससे हमें नुकसान ही है। अगर एक बच्चा पढ़ाई छोड़कर मोबाइल चलाने लगे तो क्या उसका नुकसान है या फायदा, ये आप जज कर सकते हैं। इसी तरह जो काम करने वाला है आप उसे नहीं कर रहे हैं, इसीलिए आपका मन भटकता रहता है। एक बार पूरी ताकत लगाकर अपने मन को ये समझा दीजिए कि अगर आपको मेरी बात अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को शेयर करिए। ये कर्म आपका बहुत कुछ आपके लिए बना सकता है। इसके बारे में ये मत सोचिए कि मेरे पास टाइम नहीं है, या मैं क्यों किसी को ये वीडियो शेयर करूं, या मुझे क्या पड़ी हुई है। अगर हम सब ये बातें सोचने लग गए तो कभी कोई किसी के काम आएगा ही नहीं। अकेला कोई कुछ नहीं कर सकता, 1 और 1 11 होते हैं। हर चीज में स्वार्थ या फिर लाभ लालच नहीं होना चाहिए। कुछ कार्य परमात्मा के निमित्त अच्छाई की राह के लिए भी हमें करने चाहिए। अगर आपको बात अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और कुछ बुरा लगे या गलत लगे तो समझाइएगा ज़रूर। थैंक यू सो मच।